देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए है 100 वॉट देगा, बी है 75 वॉट, सी ऑप्शन है आपका 50 वॉट और डी ऑप्शन है आपका 25 वॉट। देखिए जब हम उसका जो रेटेड है वो कितना है, हमने उसको B1 मान लिया। कितना है B1 220 वोल्ट है, और जो उसका पावर है वो कितना है 100 वॉट। जब हम उसको 220 वोल्ट पे चलाते हैं। हेलो बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट या 25 वॉट। जब हम उसको 220 वोल्ट पे चलाते हैं तो वो हमें कितनी पावर देता है 100 वॉट देता है। जब हम उसको किस पे चलाएंगे 110 वोल्ट पे चलाएंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। हमें ये आंसर निकालना है। तो सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए बल्ब का फिलामेंट थोड़ी ना चेंज होगा, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी कांस्टेंट। क्या रहेगी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देख लीजिए B1 आपको कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और जो P1 दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 वॉट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या फार्मूला होता है पावर का P = V²/R। आपने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे P की जगह मैं P1 रख लेता हूँ और B की जगह V1 कर लेता हूँ। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका V1² तो B1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 220, और P1 की वैल्यू कितनी है और इसका स्क्वायर है तो 220/100। तो 100 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 484 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है 484 ओम आ गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है, जब हम उसको कितने पोटेंशियल पे चलाएंगे 110, तो V2 हमारा कितना हो गया 110 हो गया। हमको पावर क्या करनी है निकालनी है, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है उस बल्ब का कितना होगा 484 ओम। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे आप P2 = V2²/R। तो V2 हमारा कितना है 110 × 110/R की वैल्यू 484। यहाँ से काट लीजिए, 11 से कट जाएंगी दोनों, तो 11 10 जा 110, 11 4 जा 44, 4 बचा, 11 4 जा 44। फिर से 11 से कर लीजिए, 11 10 जा 110, 11 4 जा 44। 2 से कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 से 10 को फिर से कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 25 वॉट। जब हम उसको 110 वोल्ट पे चलाएंगे तो वो कितनी पावर देगा हमको 25 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा 25 वॉट। ओके। क्वेश्चन, 2 conducting wires of same material and equal length and equal diameters are first connected in series and then connected in parallel in a circuit across the same potential difference. Then find the ratio of heat produced in series and parallel combination would be 1:2 होगा, 2:1 होगा, 1:4 होगा या 4:1 होगा। ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए, तो इसमें हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे तो कौन कौन से हैं, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। मान लिया 2 वायर हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है। दोनों का मटेरियल भी सेम है, सेम लेंथ के हैं,
सेम डायामीटर है, डायामीटर किसका होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मार्कर है, इसको हम कहीं से भी काटें, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका डायामीटर सेम है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस हमने दोनों वायर की हमने मान लिया क्या है, आर है, क्योंकि सेम मटेरियल, सेम लेंथ और सेम एरिया की हैं, इसलिए हमने इसकी रेजिस्टेंस कितनी मान ली, आर मान ली, ठीक है। अब कह रहा है पहले हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोबारा से इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, पहले मान लो लेट आर एस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, आर एस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस का ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, यहाँ लेकिन दो ही हैं तो हमने दो बार लिख लिया R1 प्लस R2। तो आर एस कितना हो जाएगा यहाँ से, आर एस इक्वल टू R1 R है, R2 भी कितना है R, तो आर एस कितना हो गया हमारा 2R। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से हम अब उसको किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। लेट आर पी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ दो ही है इसलिए दो बार लिख लिया। तो 1/R1 R2 की वैल्यू कितनी है, R इसकी भी है, R इसकी भी है। तो 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो RP आएगा आपका कितना आएगा, R/2, R/2। RP कितना आएगा, R/2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस, क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। लेकिन हमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या है, सेम है दोनों कॉम्बिनेशन में। तो हम इसको I को B की टर्म में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ B इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/R, वो यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा H इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू T। R से R कैंसिल हो गए तो ये आएगा H इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। हमें निकालना है हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने लिख लिया HS अपॉन HP। HS क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो HS अगर यहाँ रख दिया हमने HS, यहाँ रखेंगे क्या RS, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो ये होगा B स्क्वायर अपॉन RS इंटू T। यहाँ क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन RP इंटू T, ठीक है। RS और RP की वैल्यू हमें पता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, टाइम तो सेम, ठीक। तो HS क्या हो जाएगा, HS अपॉन HP क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन RS का फार्मूला, RS की वैल्यू कितनी है 2R, तो 2R रख दिया, 2R इंटू T, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है B स्क्वायर T और RP की वैल्यू कितनी है R/2। तो R/2 लिखोगे यहाँ पे तो 2 का पहुँच जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा 2/R, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो काट लीजिए, तो HS अपॉन
एच पी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन 2r, ये डिवाइड में है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 बी स्क्वायर टी। बी स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एच एस अपॉन एच पी इक्वल टू 1/4। तो ये रेशियो क्या होगा, 1:4। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक, हेलो बच्चों, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपने पढ़ रखा है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम वोल्टमीटर को कैसे अरेंज करते हैं, पैरेलल में अरेंज करते हैं। कैसे में अरेंज करते हैं, पैरेलल में अरेंज करते हैं। तो ये आपका कोई वायर था, इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ए और बी पॉइंट का। तो हम एक वोल्टमीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कहाँ कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में, अ voltmeter is connected in parallel to measure potential difference between 2 points in the given circuit। वोल्टमीटर को हम किस में अरेंज करते हैं, पैरेलल में। ऐसे एमीटर को किस में अरेंज करते हैं, सीरीज में, क्योंकि बिकॉज करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके।